हेलो बच्चों। तो चलिए आज हम लोग जो सीखने वाले हैं जोड़, घटाव, गुणा और भाग। ठीक है। और ये जो आपका जोड़ होगा ना, ये हार्सिल वाला जोड़ होगा, हार्सिल वाला घटाव होगा। ठीक है। तो अगर आपको हार्सिल वाला जोड़ घटाव नहीं आता होगा तो आपको इस क्लास में समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि जो हार्सिल वाला उनको दिक्कत होता है कि हार्सिल किसको बोलते हैं, हार्सिल कैसे लिया जाता है और कैसे हार्सिल में घटाया जाता है। तो आज हम यही सिखाने वाले हैं, तो इसीलिए शुरू से लेकर अंत तक आप देखिएगा। ठीक है। देखिए, जोड़ कितना हो भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पर हम आपको 5 अंक का लिए हैं, आपका 10 अंक का भी हो सकता है, 2 अंक का भी हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है जोड़। ठीक है। गुना आपका यहाँ पर हम 2 अंक का लिए हैं, 1 और 2, तो 2 अंक का गुना, 1 अंक का गुना, 4 अंक का गुना, 5 अंक का गुना। जब आप ये 2 अंक का सीख जाएगा तो 3 अंक का गुना, 4 अंक का गुना भी आप आसानी से बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको हम लिए हैं 1515 से भाग देना है 1472 में। ठीक है। यानी कि क्या करना है कि 1472 को 15 भागों में बांटना है। भाग का मतलब क्या होता है कि बांटना, यानी कि 15 से हम जब इसको भाग देंगे तो 15 भागों में ये बांट जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भाग बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, भाग या घटाव बनाने के आपको राइट साइड से बनाना पड़ेगा। यानी कि राइट साइड क्या होता है, दहिना तरफ। देखिए आपका इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट हो जाएगा। तो आपको जब भी बनाना है ना तो राइट से बनाना है। ठीक है। यानी कि जोड़ आपको राइट से बनाना है, घटाव भी राइट से बनाना है, गुना भी राइट से गुना किया जाता है। इतना आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिसको पता ना है वो भी सीख जाएंगे, बता दे रहे हैं। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि पहले जोड़ करेंगे। तो जोड़ने का नियम क्या होता है कि ये 8 है और 9 है, तो 8 और 9 को जोड़ेंगे। अगर आपको डायरेक्ट मतलब पता है कि 8 9 कितना होता है, आपको पता होगा तो सर बता दीजिए कि सर 17 होगा। ठीक है। लेकिन कितने बच्चों को डायरेक्ट जोड़ने नहीं आएगा, तो जब डायरेक्ट जोड़ने नहीं आएगा तो वो बच्चे क्या करेंगे, उसको लाइन खींच लेंगे। लाइन कैसे खींचेंगे, जैसे कि यहाँ पर 8 है तो 8 लाइन यहाँ पर आप खींच लीजिएगा। जैसे कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइन हो गया। नीचे कितना है, 9, तो 9 लाइन इसी में और खींच दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन हो गया। अब सबको ना एक साथ आप गिन लीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 हो गया। 17 आप लिखते हैं इस तरह से 1 और 7, इस तरह से 17 लिखते हैं। तो देखिए ये क्या हो गया, हार्सिल वाला हो गया, क्योंकि इसमें 1 और 2 अंक आ गया ना, यानी 1 भी है 7 भी है, यानी 17 2 अंक हो गया। जब 2 अंक हो गया तो ये पीछे वाला जो अंक होता है ना 7, इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 लिख दिए। और ये एक जो बच गया ना, इसको हम लोग याद रखेंगे कि एक बच्चा हुआ है इसमें। अब इसको जोड़िए 4 और 2, तो 4 और 2 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। 6 और ये एक हार्सिल जोड़ दीजिएगा तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है 7। ठीक है, 7 हो गया। फिर 3 और 4 को जोड़ना है, तो 3 और 4 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, उसी तरह से लाइन खींच के जोड़ दीजिए। 1 2 3, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है ना। तो 3 4 कितना होता है, 7 होता है। तो 3 हो गया, 4 है तो नीचे 4 लाइन आप खींच दीजिए। 1 2 3 4, और सबको एक साथ गिन दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका 7 हो जाएगा। ठीक है। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 5 और 5 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। 10 आप लोग कैसे लिखते हैं, 1 और 0, 1 और 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब 10 के 10 नहीं लिखाएगा, यहाँ पर क्या लिखाएगा, 10 का 0 हो जाएगा। ठीक है। हार्सिल में आपका ये 1 बचेगा। अगर यहाँ पर 20 रहता तो 2 हार्सिल 2 हार्सिल रहता। ठीक है, इतना आप समझिएगा। अगर 30 रहता तो 3 हार्सिल होता। इतना आप लोग समझते चलिए। तो 1 हार्सिल हो गया। 8 और 4, तो 8 और 4 को जोड़िए कितना हो जाएगा, 12, 12 और एक हार्सिल जोड़िएगा तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर 13 का आपको 3 नहीं लिखना है, 13 का 13 लिख देना है, क्योंकि अब इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है जोड़ने के लिए, लास्ट संख्या है। तो लास्ट संख्या जितना जोड़ जा रखा आएगा ना उतना आपको लिख देना है। तो जोड़ के कितना आया था, 13 आ गया था। हार्सिल जोड़े थे तो 13 आया, तो यानी कि ये 13 0 777, यानी कि ये जोड़े हैं हम लोग, तो आंसर आ गया। तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब चलिए हम लोग कर लेते हैं घटाव। तो घटाव में देखिए क्या है कि देखिए, घटाव में हम लोग क्या होता है, घटाना होता है। कैसे घटाता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी ज़्यादा अंक है तो ज़्यादा अंक में से हम लोग कम अंक घटाएंगे। ठीक है। अरे ज़्यादा में से कम ना घटाएंगे,
ज़्यादा में से कम घटाएंगे, क्योंकि कम में से तो ज़्यादा घटेगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग घटाएंगे 0 में से 6 घटाएंगे, तो आप ही बताइए कि 0 में से 6 घटेगा? नहीं घटेगा। तो अगर कोई आगे अंक नहीं रहता ना, तो हम लोग क्या करते कि माइनस का 6 लिख देते, क्योंकि 0 में से 6 घटेगा ना, तो उल्टा घटा देते, तो माइनस का 6 लिख। लेकिन आगे अंक है इसके, 0 के आगे 3 है, 4 है, 7 है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि 3 से एक हार्सिल ले लेंगे। जब एक हार्सिल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको समझाते हैं लाल पेन से, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। अब देखिए 0 यहाँ पर हम 0 है ना, तो इस 0 के यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। 0 लिख दिए। अब बताइए 3 से एक हार्सिल लीजिएगा, तो आप सोचिए 3 से हार्सिल लेंगे तो 1 में जोड़ देंगे, नहीं जोड़ना नहीं है, 1 के आगे बैठेगा। जब 3 से जो हार्सिल लीजिएगा ना, एक हार्सिल लीजिएगा तो 0 के आगे बैठेगा, तो 0 के आगे बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब बताइए कि 10 हो गया, अब 10 में से 6 को घटाना है, तो 10 में से 6 कैसे घटाइएगा? अगर आपको घटाना डेट आ जाएगा तो बोलिए सर 10 में से 6 घटेगा तो 4 हो जाएगा। चलिए आपको लाइन खींचकर समझाते हैं। 10 है ना, तो यहाँ पर 10 लाइन खींच लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन हो गया। अब 6 है ना, तो इसमें से 6 काट दीजिए, नीचे 6 है, 6 काट दीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो बच गया कितना लाइन? 1 2 3 4, 4 बच गया। तो अब आप आसानी से यहाँ पर लिख सकते हैं 4। अब आप बता सकते हैं कि 10 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बच गया? अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर तो 1 इसको दे दिए थे, तो अभी 3 था, 3 में से 1 इसको दे दिए, तो यहाँ पर 2 बच गया। तो यहाँ पर समझाने के लिए लिख देते हैं 2, ठीक है, ऊपर 2 लिखते रहे। अभी होगा 2, 2 में से 5 नहीं घटेगा, घटेगा नहीं घटेगा। अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं रहता तो हम लोग, इसके आगे कोई संख्या नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं कि उल्टा घटा देते, यानी कि 5 में से 2 घटा देते तो माइनस का 3 हो जाता। लेकिन इसका आगे संख्या है, जब इसका आगे संख्या है तो हम लोग क्या करेंगे कि हार्सिल ले लेंगे। तो अब 4 में से 1 को लेंगे, ठीक है, समझिए कि आपके पास 4 रुपया, 1 रुपया इसको लेना है, ठीक है। तो 4 में से 1 लेंगे तो आप समझिए सर जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, नहीं, 1 लेने का मतलब यहाँ पर 1 इसके आगे बैठ जाएगा, ध्यान रखिएगा, 1 आगे बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 12। अब 12 में से 5 घटाइएगा, तो 12 में से 5 घटाया नहीं हो तो 12 को लाइन खींच दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। अब नीचे कितना है? 5 है, तो 5 लाइन काट दीजिए, 1 2 3 4 5। अब जो लाइन बच गया है सीधा लाइन, वो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि आपका आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 7, ठीक है। कितना हो गया? 7 हो गया। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, तो अब 4 में से 1 दे दिए थे, तो यहाँ पर बच गया 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम समझ गए होंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम फिर भी लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा। अब फिर 3 में से तो 8 घटेगा नहीं, जब 3 में से 8 घटेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि फिर 7 में से एक हार्सिल ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 13। अब 13 में से 8 घटा देंगे, तो 13 में से जब 8 घटाएंगे ना तो आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5, हम डायरेक्ट घटा दे रहे हैं। और आपको इस तरह से घटाने नहीं आता है तो लाइन खींच लीजिएगा, और नीचे 8 है तो 8 लाइन काट दीजिएगा, जो लाइन बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बच गया? 6 बच गया। तब 6 लिखेंगे नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि इसके आगे कोई संख्या है ही नहीं, तो आपको याद रहेगा कि यहाँ पर 6 बचा। अब 6 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से जोड़ और घटाव दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर दोनों समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग बनाने वाले हैं गुना, ठीक है। तो गुना हम लोग बनाएंगे 2 अंक का। सॉरी, यहाँ पर तो हम लोग गुना बनाने वाले थे, यहाँ पर लाइन खींच दिया हम, ठीक है। फिर भी चलिए यहाँ पर हम थोड़ा बड़ा बड़ा अक्षर लिख देंगे, ठीक है। लाल पेन से बना देते हैं ताकि आप लोग को बुझाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपको टेबल याद होना चाहिए, जैसे 2 से ये टोटल में गुना करेंगे, टोटल में गुना करने के बाद फिर 4 से इस टोटल में गुना करेंगे, इस सब में गुना करेंगे। चलिए अब हम लोग गुना करते हैं। 2 के पहाड़ा 5 बार, अगर आपको पहाड़ा याद है, 2 के पहाड़ा याद है तो 5 बार पढ़िए।
अगर 5 के पहाड़ा याद है तो 5 के पहाड़ा 2 बार पढ़िए, दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 10। जैसे 2 25, 2 के पहाड़ा पढ़िएगा 5 बार तो 10 आएगा, तो 10 के यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, 10 के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी हासिल का रोल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 के 10 मत लिखिए, आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 2 के पहाड़ा हासिल आपको एक बचा है, याद रखिएगा 2 के पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, तो 2 के पहाड़ा जब 9 बार पढ़िएगा ना तो 18 आएगा, तो 18 और एक इसमें का हासिल 19 हो जाएगा, तो 19 के क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 के पहाड़ा 0 बार पढ़िएगा, तो जब 2 के पहाड़ा 0 बार पढ़िएगा ना तो 0 ही होगा, ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी बड़ा भी संख्या हो, अगर 0 से गुना करना होगा ना, 0 ऊपर हो या नीचे हो, अगर 0 से गुना करना होगा तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे यहाँ पर 2 और 0 में गुना करेंगे तो आपसे आंसर 2 आएगा, नहीं 0 आएगा। 2 और 0 में गुना करेंगे तो 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 मत लिख दीजिएगा, क्योंकि 19 था यहाँ पर, तो एक हासिल है, तो अब 0 में 1 जोड़ दीजिएगा, तो 0 और 1 जोड़िएगा तो क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। अगर हासिल ना रहता तो 0 आपके यहाँ पर लिखा जाता। अब 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ना है, तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा 8 आएगा। पढ़ लीजिए, 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए 8 आएगा। फिर 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 2 के पहाड़ा 8 बार पढ़िए, 8 बार पढ़िएगा ना तो 16 आएगा। तो यहाँ पर लास्ट में आपको जितना आएगा उतना लिखना है, आपको बताते ही जोड़ में बता दिए थे, लास्ट में जितना गुना भी हो ना तो लास्ट में जितना आएगा ना उतना लिख देना है आपको। ठीक है, तो 2 से ये टोटल में तो हम लोग गुना कर दिए, अब क्या करेंगे 4 से गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये पहला अंक हुआ और ये दूसरा अंक हुआ, तो हम लोग दूसरा अंक से गुना करेंगे। दूसरा अंक क्या है 4 है, 4 से गुना करेंगे, तो जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, तो 4 के पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 20 आएगा, तो 20 के 0 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि दूसरा का अंक से गुना कर रहे हैं तो दूसरा का संख्या के सामने से लिखेंगे। ठीक है, दूसरा का अंक के सामने से लिखेंगे। ठीक है, इतना बात आप समझ गए, क्योंकि दूसरा का अंक के सामने लिखना है, दूसरा का से गुना करना है। अगर 3 अंक बनाएगा, तीसरा का अंक से गुना करिएगा तो तीसरा का अंक के सामने से लिखना है। ठीक है, आपको इसी में इतना समझा दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आया था 20 आया, तो 20 के 0 हासिल आपको कितना बच गया 2, तो यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं याद रखने के लिए। अब 4 के पहाड़ा 9 बार पढ़ना है, अगर 4 के पहाड़ा याद है तो 4 के पहाड़ा 9 बार पढ़िए, अगर 9 के पहाड़ा याद है तो 9 के पहाड़ा 4 बार पढ़िए, तब वो क्या आएगा 36 आएगा। अब 36 में इस 2 को जोड़ना है तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, तो यहाँ पर 37 का आपको 7 लिखना है। ठीक है, 37 का क्या लिखना है 7 लिखना है। हासिल आपका कितना बच गया तो 3 बच गया, 3 आपको लिख देना है। अब देखिए 4 और 0 में गुना करिएगा तो 0 होगा। ठीक है, अभी बताए थे जब 2 से गुना किए थे तो 4 और 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में अब 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 और 3 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3। ठीक है, कितना हो गया 3 हो गया। अब फिर 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 के कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देंगे 6। ठीक है, अब समझ जाइएगा ना क्या है 6। हासिल आपका 1 बच गया। 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, जब 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 और 1 हासिल 33 हो जाएगा, तो लास्ट में जितना आ गया उतना हम लिख देंगे 33। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं तो जोड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि हमें को ध्यान नहीं आया था, इसलिए लाइन खींच कर जोड़ को समझाए थे, इसलिए थोड़ा अच्छा ना लग रहा होगा। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो आप इसी आराम से सीख जाइएगा, क्योंकि बुझा रहा है 3 है 3 है 6 है 3 है 7 है 0 है। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, 0 के 0 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा। ठीक है, 7 और 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11 का 1 हो जाएगा, हासिल आपका 1 बचेगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 और 1 हासिल 13 का 3 हो जाएगा, हासिल 1 बचा। 1 और 3 4 हो जाएगा और 1 हासिल 5 हो जाएगा, और ये 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई संख्या नहीं था, ये 3 का 3 ही हो जाएगा। यानी 35 31 8 9 0 आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हम लोग करने वाले हैं भाग। ठीक है, तो चलिए हम लोग भाग करते हैं। अब देखिए 15 के पहाड़ा में 14 देखना है। देखिए 15 के पहाड़ा में देखिए अगर यहाँ पर 1 अंक रहता ना आसानी से बना लेते आप, लेकिन यहाँ पर 15 से भाग करना है, तो 15 का टेबल आपको
याद होना चाहिए, तभी आप भाग बना पाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। अब चलिए 15 से पहले हम लोग 1 को देखेंगे। 1 तो 15 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को भी लेंगे साथ में। 1 और 4 दोनों को अब साथ में लेंगे। तब बताइए 15 का पारा में 14 है, नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये सब तो 15 से कम है तो क्या करेंगे, तब हम 7 के भी अब साथ लेंगे। ये अब 1 4 7, अब 7 को भी क्या करेंगे साथ लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोग ये तीनों का भी एक साथ देखेंगे 15 का पारा में। तो 15 का पारा में 147 है, पारा पढ़िए, अगर पारा याद होगा तो डायरेक्ट बोलिएगा सर नहीं है, क्योंकि 15 दहा के 150 होता है, यहाँ पर 147 है। तो 147 से ज़्यादा हमको जाना नहीं है, यहाँ पर 150 लिखना नहीं है, क्योंकि 147 से कम खोजना है, कम अंक लिखना है। 15 दहा 10 बार पढ़िएगा तो 150 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर 147 है, इससे कम का होगा 15 के पारा 9 बार पढ़िए, तो 15 9 कितना होता है 135, यानी कि 9 बार में यहाँ पर आपको 135 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिख देना है 135। उसके बाद आपको लिखने के बाद घटाना होता है। अब 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 होगा, 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से आप देखिए 12 हो गया, तो 12 तो कटेगा नहीं 15 से, तो हम लोग क्या करेंगे ऊपर से 2 को लेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग 2 को ले लिए। अब 122 हो गया, तब 15 के पारा में 122 है, देखिए नहीं है, तो इससे कम क्या है 20 है, 120 है। ठीक है, यानी कि 15 8 120, 5 के 15 के पारा 8 बार पढ़िएगा तो 20 आ जाएगा। ठीक है, 15 8 120, तो यहाँ पर 120 लिख देंगे, फिर घटा देंगे। तो देखिए 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और ये 2 2 तो कट जाएगा, और 1 1 ये भी कट जाएगा। अब 2 बच गया, ऊपर से ले लेंगे 5, अब 25 हो गया। 15 का पारा 25 ना है, इससे कम क्या है 15 है, कई बार में तो 1 बार में, 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर 15 लिखेंगे, घटाएंगे तो 5 में से 5 घटेगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर क्या घटेगा 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया 10। अब बताइए 15 के पारा में 10 है, नहीं है, क्योंकि 15 तो खुद है ज़्यादा, तो 10 कहाँ से मिलेगा, नहीं है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग यहीं पर छोड़ सकते हैं और इसको शेष लिख सकते हैं। शेष कितना बच गया 10। नहीं तो इससे आगे अगर बनाना चाहते हैं तो आपको बता देते हैं कैसे बनाइएगा। यहाँ पर लगा देना है अपने मन से 0, अगर 0 यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। फिर भी आप अगर काटते हैं तो नहीं कटेगा। ठीक है, ये अब कटेगा ही नहीं, तो आप लोग यहीं पर क्या कीजिए, लिख दीजिए शेष आपका 10 बच गया। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा से जोड़, घटाव, गुना और भाग समझ में आ गया। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को हर टाइप का वीडियो मिलेगा, यानी कि जोड़, घटाव, गुना, भाग, यानी कि हर लेवल का मैथ मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हम लोग नेक्स्ट क्लास में।